देखेगा कि अगर इसने यहाँ पे भी 2-3 इंटरेस्ट डाले, उसमें भी एक डाला इंटरेस्ट, तो फेसबुक एल्गोरिथम कहेगा कि सबको मैं कंबाइन करता हूँ। बाकी जो दो हैं, जैसे ट्राउजर की मैं एग्जांपल देता हूँ। आप ट्राउजर भेज रहे हैं एक ही आर्टिकल, तो आप 3 डिफरेंट ऑडियंसेस को भेज रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव अगर डिफरेंट है, लेकिन उसको पता चलेगा कि ये एक ही प्रोडक्ट के 3 डिफरेंट एंगल से क्रिएटिव है, और तीनों एड सेट में आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस डाली हुई, ठीक है। तो एक टाइम पे वो उसको कहेगा, आपको सजेस्ट करेगा कि आप इसको कंबाइन कर लें, ठीक है। वो कैंपेन लेवल पे नोटिफिकेशन आ जाता है। तो वो है मैनुअल तरीका। अगर आप इसको ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो आप इस रूल को अप्लाई कर देंगे, वो खुद ही 3-4 ऑडियंसेस को कंबाइन करके जो बेहतर होगा एड सेट, उसमें बजट को और ऑडियंसेस को कंबाइन करके चला देगा, बाकी एड सेट बंद कर देगा। ये है रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। ये बिल्ट इन रूल्स हैं, ठीक है। अगर आप जो चीज़ें प्रैक्टिसेस मैंने बताई हैं, ये जो टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, जो अंडरस्टैंडिंग आपने ली है, अगर वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, तो आप इनको इनेबल कर लें और ऐड चलानी शुरू कर लें। अगर आपकी कोई भी ओवरलैप होगी, फ्रेगमेंटेशन होगी, क्रिएटिव को इनहांस करना है, तो वो ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है। अभी मैं एक अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट, कंबाइन एड सेट ऑडियंसेस एंड बजट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट, ठीक है। ये रूल अप्लाई होगा। अब इस एड अकाउंट पे अगर कोई फ्रेगमेंटेशन होगी, उनकी ऑडियंसेस को, उनके बजट को प्लस करके, तो बाकी एड सेट को बंद कर देगा, एक के बजट को कंबाइन कर देगा और उनकी ऑडियंसेस को कंबाइन कर देगा। क्लियर है सबको? फिर है ऑक्शन ओवरलैप। अगर उसमें ऑक्शन में एक दूसरे से क्लैश कर रही है एड्स, तो वो दूसरी एड्स को बंद कर देगा। ये देखिए, टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एड्स है। एक तो मैंने आपको मैनुअल बताया कि ओवरलैप हो रहा है, तो आपने ओवरलैपिंग करनी नहीं देनी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एड सेट एंड इंक्रीज बजट ऑफ रिमेनिंग एड सेट, खुद ही इंक्रीज कर देगा बजट ऑटोमेटिकली। टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एड सेट, ठीक है। तो हम इसको इनेबल कर लेते हैं, क्रिएट। ये एक दूसरा रूल अप्लाई होगा। फिर है ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव। नेक्स्ट, टर्न ऑन स्टैंडर्ड इनहांसमेंट्स, इसको हमने क्रिएट कर। क्लियर है सबको? ये आल टूल्स में ऑटोमेटेड रूल्स हैं, ये ऑटोमेटेड रूल्स, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया था। अच्छा, अब कस्टम रूल क्या होते हैं? कस्टम रूल में मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ अप्लाई रूल टू, ठीक है, ऑल एक्टिव एड सेट, कॉस्ट पर रिजल्ट। अगर 300 से ज्यादा है एक ऑर्डर की, तो उस एड सेट को बंद कर दो, ठीक है। और ये देखो कि उस एड सेट के ऊपर इंप्रेशन कितने हैं। मिनिमम इंप्रेशन 8000 वो देखेगा पहले, फिर देखेगा उसका कॉस्ट पर रिजल्ट 300 से ज्यादा है, और उसको ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, ठीक है ट्रेनिस। इसमें देखें, मैं ये लिख रहा हूँ, टर्न ऑफ एड सेट इफ कॉस्ट पर रिजल्ट ग्रेटर देन 300, ठीक है जी। टर्न ऑफ एड सेट इफ कॉस्ट पर रिजल्ट ग्रेटर देन 300, लेकिन पहले वो 8000 इंप्रेशन भी देखेगा। जी, और की भी बात करते हैं, पहले ये देख लें। पहले वो ये देखेगा उस एड सेट पे कम से कम 8000 इंप्रेशन होने चाहिए, फिर देखेगा कि उसकी कॉस्ट पर रिजल्ट अगर 300 से ज्यादा है, तो उसको बंद कर देगा कि बजट वेस्ट हो रहा है।
ठीक है। और ये रूल रन एज ऑफन एज पॉसिबल, यूजुअली एवरी 30-60 मिनट्स। हमने 30 और 60 मिनट में नहीं देखना, हम चाहते हैं कि वो डेली इधर एक दफा चेक कर ले, एड काउंट में डेली एक दफा चेक कर ले। अगर किसी एड सेट का कॉस्ट पर रिजल्ट 300 से ज्यादा जा रहा है, क्योंकि ये हमारा ब्रेक इवन है, तो उसको ना डेली चेक करके पहले आपने बताया टर्न ऑफ नहीं। कर दे। क्रिएट करते हैं रूल, आपने कहा था मैंने कुछ नहीं खाना, याद क्रिएट करते हैं अनदर रूल, कस्टम रूल नेक्स्ट। मैं खुद खा ठीक के है, बना दूंगी। इस पे हम लगाते हैं ये मिर्चों वाली है। ROS। हमारा है लेस देन स्मॉलर देन 3। ठीक है, अगर टर्न ऑफ एड सेट इफ ROS लेस देन 3, या हम CPR वाला लगा सकते हैं या हम ROS वाला लगा सकते हैं। ठीक है ट्रेनिस, टर्न ऑफ एड सेट, और ये रूल अप्लाई होगा ऑल एक्टिव एड सेट पे। अगर किसी का ROS 3 से नीचे है तो वो डेली उसको एक दफा चेक कर ले और उसको बंद कर दे। क्रिएट। फिर आप इसके अलावा अगर आपका लीड्स का कोई बिजनेस है, कस्टम रूल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 3 ब्रेक इवन ROS है ना, हमने निकाला है ब्रेक इवन ROS, और हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि अगर किसी एड सेट का ROS इससे नीचे है तो हमारा क्लाइंट लॉस में होगा ना। अगर ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जिसपे बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस पे होता है, तो अगर 3 से नीचे जाएगा तो लॉस में है, 3 से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट में है। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे देखिए आप फ्रीक्वेंसी का लगा सकते हैं, आप ठीक है। इसके अलावा कन्वर्जन पिक्सल, ऐड टू कार्ड, लीड्स का लगा सकते हैं। ठीक है, लीड का लगाएंगे तो ये देखें लीड्स मेटा पिक्सल ग्रेटर देन स्मॉलर देन लगा के आपको पता है कि लीड मुझे इतने की मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा की अगर मिलेगी तो मेरे लिए कॉस्टली होगी। तो इस तरह से आप रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है सबको? कौन सी रोटी बनाई थी? मूली वाली। मूली वाली। ये मूली वाली अभी नहीं, मैं आपको मिर्च वाली है ना, आपने लास्ट चीज है जो बता देता हूँ। जल्दी बनानी है। फिर हमारा जो है ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए। आपने खानी है? ये चार मुझे मेरे पसंद है। पिट्टे काट दिया करो जब मेरा छोटी है। अच्छा क्या आया क्वेश्चन? तो काट ले लिया करो उधर मरा छोटी है ना? तो काट मरा छोटी है ना? ऑफ कर देंगे तो नेक्स्ट क्या करेंगे अगर लीड को उतनी ना हो? देखें, अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हैं ना तो फिर आप रूल्स पे जा सकते हैं। देखें, अगर आप डेली की 40 कैंपेन्स बना रहे हैं या 20 बना रहे हैं तो आप कहते हैं कि मैं अकेला सिंगल मैनेज कर रहा हूँ तो मैं तो इतनी चीजें नहीं देख सकता। डेली की 30-40 नई कैंपेन्स बननी है, बजट बहुत ज्यादा है, तो इतना काम फिर एक बंदा नहीं, फिर 3-4 बंदे होंगे तो वो इजीली मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर एक बंदे ने मैनेज करना है तो अगर वो रूल्स लगा लेगा तो वो सेफ साइड हो जाएगा।
ठीक है, इसमें ये देखें रिपोर्ट्स, हाँ देखा। रिपोर्ट्स पे मैं क्लिक करूंगा, क्रिएट न्यू रिपोर्ट, ठीक है, व्यू ऐड क्रिएटिव परफॉर्मेंस, इसमें ये बिल्ट इन बनी हुई है कुछ रिपोर्ट्स, ठीक है, ऑल लेवल्स, कैंपेन लेवल, एड सेटल लेवल, ऑब्जेक्टिव, एज, जेंडर, आप ये इसकी रिपोर्ट निकाल सकते, लेकिन हम करेंगे क्रिएट न्यू रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट दो चीजों को कंबाइन करके बनती है, ठीक है, मैट्रिक और डायमेंशन, ठीक है, यहाँ पे हम मैट्रिक और डायमेंशन दोनों को हम ऐड करेंगे और फिर हम उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। तो अगर क्लाइंट कहता है जी मुझे रिपोर्ट दे, आपने कितनी स्पेंडिंग की है दिसंबर में, आप ये देख के 26 तक मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, और ये उसकी परफॉर्मेंस है, कितना ROS आ रहा था, ठीक है, और ये सारी रिपोर्ट बन गई ना, ऐड टू कार्ड कितने में हुए, कितनी अमाउंट स्पेंड हुई है, कितने की सेल आई है, ठीक है, ये है परचेजेस वैल्यू, और अमाउंट का यहाँ पे होगा ये देखें इतनी अमाउंट स्पेंड हुई, ठीक है। अब इस रिपोर्ट का मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, सुबह आपने बोला मैंने कुछ नहीं खाना, ठीक है। अब इसको अगर मैंने शेयर करना है तो ये देखें शेयर विद अदर, लिंक कॉपी करूंगा तो ये शेयर हो जाएगी। फिर अगर मैंने एक्सपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट में मैं क्लिक करूंगा CSV फॉर्मेट में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा दिसंबर रिपोर्ट, रोटी पता ही नहीं चला गई कितने लगता दी रोटी लेके बैठी कोई भी नहीं नाल ले ले CSV एक्सपोर्ट, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ज़्यादा आटा है ना तो बनिया बड़ियां पतलियां आटा पता कट्ठा कट्ठा हो जाता, ये तो आटा थोड़ा यूज होता, क्लियर है सबको? पानी मेरे पास लस्सी थोड़ी पानी दे अंदर मुर्गिया रोटी नहीं सहानी जलन नहीं चलें जी, आज से हम गूगल एड्स कुछ नहीं खाना स्टार्ट करते हैं। मेरा भी ख्याल नहीं रहा कि भाई हूँ लेट बना लगे मैं पूछ ला, मैं भी दोबारा नहीं पूछा वो इस गल जेन च मूली कंडा हुआ अगर मैं बना देती हूँ, आपका मैंने अलहदा ही निकाल के रखा था मूली कंडा। लेने जा रहे हैं सब्जी भाई क्या आते हैं तो चले जाना, अभी आएंगे ना वो तो फिर चले जाना।
ठीक है, यहाँ पे मैं कोई क्यूरी टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ठीक है। अब ये देखें कि गूगल जो है कितना एफिशिएंट है, कितने ज़्यादा रिजल्ट्स उसने कितने सेकंड्स में मुझे प्रोवाइड कर दी। जी ज़ियाउर रहमान का क्या क्वेश्चन था रिपोर्ट से रिलेटेड? एक मिनट देखें यहाँ पे ये रिपोर्ट का सेक्शन है, ठीक है। इसमें ये देखें ये मैट्रिक है, इसमें मैं देख रहा हूँ अमाउंट मुझे चाहिए, मैंने इंप्रेशन देखने, रीच देखने, रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट, डिलीवरी, फ्रीक्वेंसी, सीपीसी, ये सारे आ गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये देखें कि मैंने एड सेट नेम लिया हुआ है, कैंपेन नेम लेना है तो मैं ये कैंपेन नेम, ये देखें ये है कैंपेन नेम। अब इसमें दो चीजें ऐड होंगी ना, दोनों, ये कैंपेन नेम भी आ गई, एड सेट नेम भी आ गई। बाकी जितना ये डाटा है ये मैट्रिक है, ये डायमेंशन है, ये मैट्रिक है, इन दोनों को कंबाइन करके रिपोर्ट बनती। अब इसमें मैं चाहता हूं कि मुझे एज ग्रुप भी दिखाओ, ठीक है। तो अब उसने ब्रेक डाउन कर दिए कि इस कैंपेन पे किस एज ग्रुप से ज्यादा ऑर्डर है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे जेंडर व्यू दिखा दो साहब, तो ये देखें यहाँ पे ये इधर डायमेंशन है सारी, इधर मैट्रिक, इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये रिपोर्ट बन जाती। क्लियर है आपको? ज़ियाउर रहमान कोई चीज नहीं खानी और नहीं देखें किसी क्लाइंट का डाटा है स्टूडेंट के साथ में कैसे शेयर कर, ठीक है। वो आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरह से डाउनलोड होती है, डाउनलोड हो भी गई है। हाँ हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं ना, ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया कि जी मैं चाहता हूँ कि लास्ट 7 डेज के साथ मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ, ये देखें। अब मैं अपनी कैंपेन को कंपेयर कर सकता हूँ कि वो ऊपर गई है या नीचे डेडलाइन की, ये देखें। ये 7 दिनों का, इस 7 दिनों के साथ कंपैरिजन होगा, आप सेट कर दिए तो ये कंपैरिजन आ जाएगा। इसमें वो सारा मुझे दिखाएगा कि क्या क्या परफॉर्मेंस उसकी ऊपर गई है नीचे गई। अब तो सीजन एंड हो रहा है, विंटर की एड चल रही हैं, ये देखें ये चेंज आया है ना, ये डिक्लाइन गई है दोनों कैंपेन्स, ये सारी अप गई, तो ये चेंज आपको यहाँ से नजर से देखिए। आप ये देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी मेन चीज है, फ्रीक्वेंसी के अगर आप ये देखें ना, अब ये टॉप ऑफ द फनल की एड चल रही है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये रीमार्केटिंग चल रही है, रीमार्केटिंग में हम उसको बार बार दिखाते हैं। अब पर यूजर को ये तकरीबन 2.5 दफा शो हो गई है, ठीक है। लेकिन टॉप ऑफ द फनल में ये देखें ये कम ही ऐड शो हो रही है, 1.3 1.24 ये फ्रीक्वेंसी। लेकिन रीमार्केटिंग में बॉटम ऑफ द फनल या मिडिल ऑफ द फनल में ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसकी। अब मुझे पता है कि टॉप ऑफ द फनल में अगर मैंने 1 लाख की ऑडियंस सेलेक्ट करके और उसको ऐड दिखा रहा हूँ, अब यहाँ पे वो 1 लाख की ऑडियंस को दिखा चुका हुआ है, अब बार बार दिखा रहा है, तो टॉप ऑफ द फनल में भी ये मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2.5-3 पे भी आ जाएगी। अगर 2.5-3 पे भी आ जाएगी तो वो अलार्मिंग है, क्योंकि हमने उसमें एक दफा ही ऐड दिखानी है, उसको बार बार नहीं दिखानी, ठीक है जी। देखिए रिपोर्ट आपको मैंने दिखा दी है, कुछ काम करेंगे तो आप अपने ही क्लाइंट का यहाँ पे डाटा निकाल के देख सकते।
सर कितनी होनी चाहिए बेस्ट फ्रीक्वेंसी? देखें 1.5 तक की रहनी चाहिए टॉप ऑफ द फनल में, ठीक है, और 2 से ऊपर जाएगी तो वो अलार्मिंग है टॉप ऑफ द फनल। ये देखें सारी कैंपेन्स में आप देख लें, जो रीमार्केटिंग वाली है ये चल रही है कि रीमार्केट 2.68 है जिसके साथ आर लिखा हुआ है। क्लियर है सबको? देखें वो ज्यादा भी हो तो कोई इशू नहीं है, 3+ भी हो, 4 पे भी जाती है सम टाइम, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा वहाँ पे मकसद यही है कि हम वो जिन्होंने नहीं बाय किया उनको बार बार दिखा रहे, तो उनको 2-3 दफा या 4 दफा भी दिखेगी ऐड तो नो इशू। उसके अलावा आरओएस होता है ना, ये देखें आरओएस, ये है आरओएस। 1000 रुपए के अगेंस्ट 21,000 की सेल आई है, 20,000 की सेल आई है, 18,000 की आई है, 19,000 की आई है, 15,000 की आई है, 1,000 के अगेंस्ट। ये देखने वाली है। अगर देखे ना आरओएस, अगर हमारा डाउन होगा किसी कैंपेन में तो वो हम पैसे तो नहीं वेस्ट करेंगे ना उसको बंद कर दें। सर मुझे ऐड शो नहीं करना जो पहले देख चुके हो लास्ट 2 वीक्स का, तो मैं कैसे ऐड? सर मुझे ऐड शो नहीं करना जो पहले देख चुके उनको लास्ट 2 वीक्स का, तो मैं कैसे ऐड करूं वो डे कस्टम ऑडियंस में? तो क्वेश्चन की समझ नहीं है सर। फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंट करती है ऐड सेट में। फ्रीक्वेंसी देखें रीच और इम्प्रेशन, ठीक है, अगर आपकी बार बार ऐड किसी को दिख रही है नंबर ऑफ टाइम्स वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर मुझे 3 दफा ऐड दिख रही है तो आपका जो बार बार ऐड है तो अगर वो टॉप ऑफ द फनल की है तो हमारे लिए वो अलार्मिंग है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे हमें एक दफा ही ऐड दिखाई जिसको भी हम टारगेट करें। जो मिडल और बॉटम है उसमें आप की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, 3 पे भी जाएगी, 4 पे भी जाएगी, तब नो इशू। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है ना स्वेबा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, मुझे इसकी समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं लास्ट 2 वीक से एड रन कर रही हूँ, लेकिन मैंने ब्रॉड ऑडियंस यानी कि सेलेक्ट की थी, मैंने उसमें कुछ भी अभी यानी कि नैरो नहीं किया था। अब मैं चाहती हूँ जिन ऑडियंसेस को वो ऐड नजर आ चुका है ना उनको दोबारा ना नजर आए। आपने कहा था वो कस्टम ऑडियंस में जाके हमने डेज यानी कि ऐड कर देना है कि 14 डेज लास्ट का डेटा यानी कि उनको नजर ना आए और वो मिडल ऑफ द फनल में चले जाएंगे। अच्छा, वो ये होता है कि देखें ना, अब मेरी वेबसाइट के ऊपर जिसने विजिट कर लिया है, ये मेरे फेसबुक पेज इंगेजर है, या इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपने ऐड चलाई है उसके इंगेजर है, उन तीनों की ऑडियंसेस बना के एक्सक्लूड कर दें। ओके, यानी कि वो मैं अब यानी कि बना सकती हूँ अलग से ऑडियंसेस बना के एक्सक्लूड कर, राइट? हाँ कर सकती हैं, कर सकती हैं। ठीक हो गया है। और सर एक चीज और, लाइक मैं अभी टॉप ऑफ द फनल ऐड चला रही हूँ, लाइक आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है। इसके बाद आएगा बॉटम ऑफ द फनल। अब मैं तीनों एड्स एक साथ चलाऊं, लाइक टॉप ऑफ द फनल, बॉटम और मिडल ऑफ द फनल, तीनों एड्स एक साथ चलाऊं क्या? अगर बजट है तो सारी एड्स सेम टाइम पे चलेंगी। ठीक हो गया। अभी इनफैक्ट ज्यादा यही है कि अवेयरनेस देना ही, क्योंकि हम एट अ टाइम फौरी से तो नहीं ना कहीं पे भी हमारी अथॉरिटी इंक्रीज हो जाती है। अभी हम लीड्स जनरेट कर रही हूँ मैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से ज्यादा अच्छी कन्वर्जन आ सकती हैं यानी कि इनरोलमेंट की, कि मैं किस तरह से उसको चलाऊं, एक साथ चलाऊं या कुछ गैप के साथ चलाऊं कि लोग उसको समझ सके, डाइजेस्ट कर सके, उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करें? नहीं, अभी आपने वेबिनार दे दिए? सर मेरा आज वेबिनार है।
है ना, पहले वार्म करे ऑडियंस को, फिर ही वो आपसे कुछ बाय करेंगे ना। सर पता है यानी कि मैंने अभी पहले मैं ज्यादा यानी कि बजट रख के चलाई थी एड, जो मेरा ठीक है 23rd को वेबिनार था, उसमें ठीक है ऑडियंसेस मेरे पास ऑलमोस्ट 170 प्लस ऑडियंसेस थी, जिनमें से ग्रुप यानी कि इतनों ने ज्वाइन किया था फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप। अब मैंने वेबिनार किया था, उसमें अटेंडेंस थे 45। ठीक तो है एंड तक हालांकि स्टे किया, इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बट नो इनरोलमेंट, राइट? ठीक क्योंकि लोग एकदम से पैसा नहीं लगा देते हैं, आप पे ट्रस्ट करना उनका, पहले वो ट्रस्ट करना शुरू करते हैं फिर आप टॉपिक पे क्या पैसा लगा। टॉपिक क्या मेरा हाउ टू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है और मैंने उसमें सर जो मैं कोर्स ऑफर कर रही हूँ दैट इज एआई पावर्ड एसईओ कोर्स, और साथ में उसमें एक ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड एआई इमेजेस एंड वीडियो जनरेशन, ये कंपाइल यानी कि मॉड्यूल्स यानी कि 4 मॉड्यूल्स हैं जिनको कंपाइल करके कोर्स बनाया गया है। ठीक है नाउ आज मेरा जो वेबिनार है इसमें अब मैंने 1000 रुपीज की डेली बेस पे बस वो चलाई हुई थी अभी ब्रॉड ऑडियंस पे ही। ठीक है अब मेरे पास जो लीड्स आई है ना सर, मैंने उसको ब्रेक डाउन किया है ना, तो मेरे पास इंस्टा फीड से 21 लीड्स आई हैं और फेसबुक वीडियो फीड से 44, एफबी फीड से 150 और एफबी रील से 48। यहाँ से बस लीड्स आई हैं और कहीं से लीड्स नहीं आई हैं, जीरो यानी कि ये रैंडम। तो मैं सिर्फ इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे एड रन करूँ अब? हाँ बिल्कुल, आप नेक्स्ट कैंपेन में इनको आप के टारगेट करें और आप run करते हैं। ओके। और मुझे 55 प्लस एज वाली लीड बहुत ज्यादा महंगी पड़ी है, 58 रुपीज, 31 रुपीज, तो हाँ, उससे अंडर जो है ना वो ठीक है, अब इतने तक चलाऊं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। सर 45 टू 54 एज में से मुझे 31 लीड्स आई हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं, इनको ऐड रखूं या इनको ओमिट कर दूं, एक्सक्लूड कर दूं? देखें कहीं पे भी अभी मुझे भी काफी ज्यादा मैसेजेस ऐसे आते हैं जो 35 एज से अबव है, जो कहते हैं हमने ये रोजगार की ट्रेनिंग लेनी है लेकिन हमारी एज ब्रैकेट में हम फॉल नहीं कर रहे। तो ज्यादातर है ऑडियंस ऐसी ना जो 35 प्लस है और वो कुछ ना कुछ अपना ऑनलाइन अर्निंग करना नया चाहते हैं। सीखना चाहते हैं, बिल्कुल। तो इनको ये तो मैं रख ठीक है सर। और सर एक बात और कि मैं अपने ऐड में से अब उनको एक्सक्लूड तो कर दूंगी जो इंस्टाग्राम इंगेजर्स और फेसबुक इंगेजर्स है, एंगेजमेंट, ठीक है, और साथ है। में एक्सक्लूड कर दूं मैं लास्ट 14 डेज को, राइट? आप लीड की भी कस्टम ऑडियंस बनाए ना, जो लीड्स आई हैं इवेंट के ऊपर उनको उनकी कस्टम ऑडियंस बना के उसको भी निकाल दें। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहती उनको बार बार आए, वो बार बार सब्सक्राइब करें, वही बार बार वेबिनार लें, ऐसा नहीं मैं चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ न्यू हो पर्सन। अब सर वो तो मैंने कर लिया, अब मैं बेस्ट मेरे लिए क्या है कि मैं 1000 रुपये की कैंपेन चला के यानी कि 100 प्लस पर्सन का ही वेबिनार कर लूँ, या मैं 15-20 दिन चलाऊं और 2000 रुपीज की चलाऊं, मेरे पास 500 प्लस ऑडियंस हो, तब वेबिनार कंडक्ट करूं, हाँ क्या ये इसमें से ज्यादा बेस्ट है? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है कि जब आप टॉप ऑफ द फनल में ज्यादा ऑडियंस आएगी तो बॉटम ऑफ द फनल पे ज्यादा सेल आएगी। ठीक है, अगर आप टॉप ऑफ द फनल पे ज्यादा पैसे नहीं लगाएंगी तो बॉटम ऑफ द फनल में भी आपको सेल ज्यादा नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें कि बजट इंक्रीज कर लें, नंबर ऑफ लीड्स बढ़ा लें और आप वेबिनार करें दोबारा, और उनको इंगेज रखें, उनको कोई ना कोई स्टफ भेजती रहें। अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उनको एजुकेट नर्चर करती रहें ताकि वो आपके साथ आपसे कुछ ना कुछ नॉलेज लेती रहे। जी बिल्कुल सर, वो मैं ऑफर कर रही हूँ, ई बुक्स और रिसोर्सेज वगैरह मैं उनको ईमेल के थ्रू भी से भेज रही हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू भी। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये था, जो व्हाट्सएप ग्रुप में थे ना, लाइक दे वर सीमिंग कि उन्होंने पहले तो काफी हद तक रिस्पॉन्स किया जब तक मेरा वेबिनार होना था कंडक्ट, लेकिन उसके बाद जब हो गया आई हैव सेंड देम द रिसोर्सेज एंड ई बुक एटसेट्रा, उसके बाद उनका इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो हो गया सर। व्हाई नहीं, दैट? नहीं ऐसा देखें, इसमें मेन चीज ये होती है जब आपने अभी कुछ उनको दिखाई नहीं होगी कोई अर्निंग या जो आप काम कर रही है या कुछ इस तरह का डाटा, तो नंबर्स जब आप नंबर्स आप दिखाते हैं ना तो उसकी कन्वर्जन आपकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर आप उनको ये दिखाएंगे कि आपने ये स्किल है, ऐसे आप काम करेंगे तो आप पैसे कमा लेंगे। अब अगर मेरे केस में यहाँ पे देखें कि मैं जो काम कर रहा हूँ या सिखा रहा हूँ वो सारे नंबर्स आपको ओरिएंटेशन में मैंने दिखाए। ठीक है, जी बिल्कुल। तो जो एक एक मॉड्यूल मैं बता रहा हूँ वो सारी उस पे वर्किंग है।
और आपको नंबर दिखाएं, नंबर दिखा के अब आप में से अगर 142 है तो हैंड कौन वॉश करो। कितने होंगे जो मेरा पेड ट्रेनिंग बाय कर लेंगे? अच्छा चैट में मुझे बता ये दो। बात क्या है जो अगर मैं मैं पेड कर आप कर लेंगी ना? क्यों कर जी लेंगी? बिल्कुल क्यों बिल्कुल, कर लेंगी? उसकी बिकॉज आई रीजन ये है ट्रस्ट कि यू, अथॉरिटी आपने वो की है ना, बिल्ड की है। वैल्यू अगर मैं दे रहा हूँ ट्रेनिंग में तो डेफिनेटली हर कोई बाय करे, ये सिंपल जी आंसर। एक बात अब मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी। मैंने स्टैट्स दिखाए, मैंने अपने पियोनियर के अकाउंट्स यानी कि दिखाए उन्हें मैंने। इसके अलावा क्लाइंट्स मेरे पास कैसे यानी कि अप्रोच करते हैं मुझे खुद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो स्क्रीनशॉट सारे के सारे मैंने ऐड किए। बट हियर मैं वही सोच रही थी, वन थिंग आई थिंक लैक कर रही है कि मैं उन्हें लाइव यानी कि अपने अकाउंट्स नहीं दिखा पा रही हूँ। अब मैं एक एसईओ की पर्सन हूँ, मैं लाइव अपने अकाउंट कैसे शो करूं, क्योंकि मेरे पास पेयोनियर की भी जो आती हैं वो भी डेफिनेटली मंथली इनकम्स होती हैं, और इसकी हम इवन के पीडीएफ भी निकाले ना सर, वो एक एक मंथ की यानी कि वो दो दो तीन तीन बस वो निकालता है, इकट्ठा वो पीडीएफ भी नहीं निकालता है। तो अब मैं अपने बैंक अकाउंट सिखाऊं या मैं उन्हें क्या शो करूं कि वो ज्यादा ट्रस्ट वर्दी यानी कि हो, अथॉरिटी आपके बिल्ड हो। फ्रीलांसिंग नहीं है, डायरेक्ट क्लाइंट आपके पास सारे? जी सर, मेरे पास, मैं इनफैक्ट अब तक फाइवर पे हूँ तो सही, लेकिन वहाँ पे भी मुझे खुद से जो इनविटेशन आए मैंने उन्हीं के साथ काम किया है। बहुत कम, मैंने मैंने बिडिंग तो बहुत ज्यादा उसकी की थी शुरू में, उसकी लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई अथॉरिटी कोई रेटिंग कुछ रिव्यूज होंगे, कोई नंबर्स होंगे यस कितनी सर, जल्दी, वो आप लाइव दिखाएं। ठीक बिल्कुल है। वो है सर, मेरे पास क्लाइंट्स के बिल्कुल वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी हैं, लेकिन मैं उनको कैसे शो करूँ वेबिनार में? नहीं, वेबिनार में स्क्रीन, अच्छा किस पे करती हैं आप वेबिनार? मैं जूम वेबिनार पेड हाँ, वर्जन मैंने ली। जूम पे आप शेयर करके स्क्रीन सारा कुछ दिखाएं उनको रियल टाइम में। क्या यानी कि ईमेल्स वगैरह वो दिखाऊं जहाँ पे क्लाइंट्स ने फीडबैक भेजे हुए हैं, नहीं, या ईमेल स्टूडेंट? देखिए जितनी भी स्टोरीज हैं वो आप उनको चाहे वो अपवर्क के ऊपर है, ईमेल्स के ऊपर है, पेनियर के ऊपर है, कितनी कितनी अमाउंट आ रही है, ये चीजें आप नंबर से दिखा सकती हैं। खाने नहीं चाहिए मदद से। इनफैक्ट यही मसला है ना, मेरे अब्बा के उस पे नहीं है ज्यादा, मेरे बैंक अकाउंट्स में है, यानी कि डायरेक्ट मुझे क्लाइंट्स भेजते हैं या पेओनीर पे है। ये दो प्लेटफॉर्म्स है मेरे पास। जी जी, यही यही दिखाए ना आप उनको, जब वेबिनार का एंड होता है तो उसमें हुक एक होती है, हुक। ठीक है, हुक जी जी, लगाएंगे तो नेक्स्ट वो आपके साथ इंगेज करेंगे ना। तो ठीक हो गया। तो वेबिनार में जो टॉपिक ऐसा होगा जो वैल्यूएबल होगा, फिर वो आपकी पेड ट्रेनिंग भी बाय करें। जी बिल्कुल, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जी ट्रेनीज, जी मैं पेड ट्रेनिंग नहीं देता। मुझे ये अब्दुल लतीफ कह रहे हैं कि पेड ट्रेनिंग आप कब स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे लिए पेड ट्रेनिंग यही है कि आप लोग कमाएं, और ये जो जितना भी मंजन बिक रहा है पाकिस्तान में, जो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स जब सीख के जाएंगे तो ये मंजन ख़त्म हो जाएगा, और उनको ये सारी चीज़ें जो रियल टाइम में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आने वाले वक्त में यही स्टूडेंट्स होंगे कि रोज़गार के, और ताकि ये मार्केट को जो ऊपर जा रही है मंजन वाली वो नीचे आ जाए। अब भरा इसमें डालो बैठ के निकम में। अच्छा, जो बुक्स हैं वो आप ज़िशान उस्मानी की ले सकते हैं, अगर किसी ने रिबा, आप थोड़ा एक्सप्लोर करें, ज़िशान उस्मानी है, काफ़ी उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हैं, उनके पास नॉलेज ही बहुत है हर फील्ड का ना, डेटा साइंस, एआई और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बड़ा वो बोलते हैं। तो उनकी बुक्स हैं वो आप बाय कर लें, वहाँ से आप थोड़ी बहुत, जी वो उर्दू में है, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ज़िशान उस्मानी। अच्छा, अभी बैक टू द टॉपिक। गूगल पे मैंने ये टाइप किया हाउ टू लूज वेट फास्ट, तो ये देखिए मुझे इतने ज़्यादा रिजल्ट्स
कितना एफिशिएंट है चावलों की कितने पिन्नी टाइम आई में जे उसने भाई मुझे जिन्हें इतने जिन्हें रिजल्ट्स लेनी प्रोवाइड है। करे। ठीक है। और किसी भी बिजनेस के लिए उसको जरूरी ये है कि मेरा अगर कुछ क्यूरीज के इंटेंट बेस पे होती है ना, जैसे मैंने ये लिखा हाउ टू लूज वेट लॉस वेट फास्ट, इसमें मेरी इंटेंट क्या है? मेरी इंटेंट है कि मैं कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ ना, हाउ टू। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसमें मेरी इंटेंट क्या है कि मुझे पता ही नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग को सर्च कर रहा हूँ। चावलों की पिन्नियां आई तो हैं। जो मेरी इंटेंट होगी गूगल पे, गूगल मुझे उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स देगा। ना बढ़िया होंगे ठीक तुम है। सारे नहीं कोई अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा खाती है ना, कोई शय नहीं बोली। बाय लेदर शूज, ठीक है। अब ये मैंने बाय मॉडिफायर लगाया, क्या लगाया? मॉडिफायर बाय लगाया है। तो उसने मुझे ये देखें यहाँ पे कुछ मेरे नियर बाय, इसको बोलते हैं GMB, गूगल माई बिजनेस, नियर बाय जो आउटलेट्स हैं वो उसने मुझे बता दिया है कि तुम यहाँ पे जाओ, जाके बाय कर लो। ठीक है। और उसने मुझे कहा कि अगर तुम फिजिकल नहीं जाना चाहते, चलो ये वेबसाइट पे जाके बाय कर लो। ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ई कॉमर्स की साइट होगी। क्या मैं हो रहा इसको है ऐड टू बुरा कार्ट रहा? करूंगा और बात करूंगा। तो गूगल ने इंटेंट इधर हो के खा रोटी इस तरफ मेरी हो। देखी, उसके अकॉर्डिंगली मुझे रिजल्ट्स दे दिए। ठीक है। तो बिजनेस आपका कोई भी है, कोई भी बिजनेस है, चलो खाओ जो लाइक रोटी आप रोटी ध्यान से सारी फिनिश करोगी ना, फिर एग मंगवा के ब्लॉगिंग कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स भी आपको SCRP पे मिलेंगे। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अगर आपका कोई लोकल आउटलेट है, ठीक है, उसके रिजल्ट्स भी यहाँ पे मिलेंगे। अगर कोई ऑनलाइन स्टोर है उसके रिजल्ट्स भी यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, प्लम्बिंग सर्विसेज, सेटिंग्स पे मैंने क्लिक किया है, सर्च सेटिंग्स। ठीक है। अदर सेटिंग्स, लैंग्वेज एंड रीजन, यहाँ पे जाके मैं चेंज करता हूँ, करंट रीजन पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके यूनाइटेड स्टेट्स कर लेता हूँ। ठीक है। कंफर्म। अब मैंने अपनी सर्च सेटिंग चेंज की है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ प्लम्बिंग पीछे हो जाओ, आपका हाथ आ जाना। सर्विसेज। ठीक है। ये देखें, ये आ गया येल्प का USA का, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि बेस्ट प्लम्बिंग सर्विसेज नियर मी, कीवर्ड पे ये एक आर्टिकल है। यहाँ पे भी ये डाटा नहीं है इस पेज पे। ठीक है। तो अगर USA में कोई प्लम्बर भी है, कोई डेंटिस्ट है, वो भी चाहता है कि मेरा बिजनेस यहाँ पे टॉप पे रैंक करे। ठीक है। और अगर ये दो तरीकों से आ सकता है, दो तरीकों से आ सकता है। मैं यहाँ पे अगर टाइप करता हूँ फिर एग में जस्ट अ मिनट, खुद ही सारे फिनिश के फिर अभी एरिया जो है वो हमने एक मिनट, लगता चेंज नहीं हुआ एरिया। अगेन हम जाते हैं सर्च सेटिंग में। एग से मेरा नाम होता है। एग से बच्चे हेल्दी होते हैं। प्लम्बिंग सर्विसेज